बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए जारी नई तबादला नीति में कहीं ना कहीं पेच है। वो ये कि ऑनलाइन आवेदन और उनके सत्यापन की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, फिर उन्हें सर्दियों की छुट्टी के लिए इंतजार करना होगा। कहने का आशय यह है कि अंतर जनपदीय और अंतः जनपदीय व म्यूचुअल तबादलों के आदेश तो बेसिक शिक्षा विभाग ने कर दिए, लेकिन इनके अक्षरशः पालन को लेकर भी संदेह बना हुआ है। हालांकि प्राथमिक शिक्षक संघ ने नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है। संघ का मानना है कि 8 जून को वेबसाइट खुलेगी, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन होंगे। ये प्रक्रिया जब तक पूरी होगी तब तक ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो जाएगा। नई शिक्षा नीति जारी होने के बाद अब जनपद के अंदर तबादलों की भी उम्मीद जागी है। पिछले कई वर्षों से जनपद के अंदर तबादलों का लाभ नहीं मिल पा रहा था। बहुप्रशिक्षित नई शिक्षा नीति जारी होने से सीतापुर में परिषदीय विद्यालयों में तैनात करीब 12,000 शिक्षकों में से लगभग 1,200 शिक्षकों को लाभ मिलेगा, क्योंकि नीति के आधार पर 10% शिक्षकों को ही लाभान्वित किया जाना है। शासन स्तर से जारी की गई नई तबादला नीति शिक्षकों के हित में है, लेकिन इसे पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारा जाए। महिला शिक्षिकाओं के लिए भी जारी की गई नीति कई मायनों में अच्छी है, फिर भी इसके साथ साथ पूर्व की उस व्यवस्था को भी ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए जिसमें पदोन्नति, ट्रांसफर, समायोजन, पारस्परिक स्थानांतरण आदि की व्यवस्था की। इससे शिक्षक शिक्षिकाओं को जारी की गई नई नीति के साथ विशेष तौर पर लाभ मिल सकेगा। शिक्षक संघ अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने आई इंडिया को बताया। देखिए, सरकार ने जो नई तबादला नीति घोषित की है, इसका हम सभी स्वागत करते हैं। अच्छी बात है। इससे हमारे हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो अपने घर परिवार से दूर हैं, उनको अपने घर परिवार के नज़दीक पहुंचने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। अब इसके अनुपालन की बात यह है, जैसे अभी बात आई है कि 8 जून से वेबसाइट खुलेगी और इस पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा कि नई नीति में ये कहा गया है कि कोई भी स्थानांतरण हमारे परिषद में शिक्षकों का, उसकी रिलीविंग सिर्फ अवकाशों के दिनों में होगी, जैसे ग्रीष्म अवकाश, शीत अवकाश। तो अब जिस हिसाब से अब ये काफ़ी लेट घोषित हुआ है, आदेश आया है, तो इससे जो प्रक्रिया शुरू होगी और जितना अंतराल इसमें दिया गया है, तो इससे तत्काल अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। हाँ, ये अलग की बात है कि अगर इस प्रक्रिया को इधर पूरा कर लिया जाता है दिसंबर तक, तो दिसंबर में होने वाले जो अवकाश हैं, उन अवकाशों के अंदर अगर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो शिक्षकों को दिसंबर में रिलीव कर दिया जाएगा। तो अच्छा है, स्वागत योग्य है और अच्छी है। शिक्षकों को बहुत अच्छा लाभ इससे मिलेगा। बहुत से हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो एकल अभिभावक हैं और रोजी रोटी के उसमें दूसरे जनपद में सैकड़ों किलोमीटर दूर पड़े हैं, परिवार से दूर हैं, परिवार की व्यवस्था नहीं उनके हो पा रही है, तो उनको अपने परिवार के नज़दीक पहुंचने का अवसर मिलेगा। और जो एक मानसिक तनाव उन पर रहता है परिवार से दूर रहने का, कहीं न कहीं ये मानसिक तनाव भी उनका कम होगा, जिससे वो अपने दायित्वों को और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। कितने तबादले का अवसर आ रहा है? वैसे तो 2020 में तबादले किए गए थे और उसके बाद पारस्परिक स्थानांतरण भी अंतरजनपदीय हुए हैं। तो अंतरजनपदीय में तो खैर अभी समय समय पर होते रहे। 2020 में हुआ, 2021 में भी पारस्परिक स्थानांतरण हुए, हालांकि वो गति थोड़ा धीमी रही, परंतु जनपद के अंदर की जो ट्रांसफ़र की नीति आई है, ये बहुप्रतीक्षित थी। 10 साल हो गए हैं जनपद के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, और जिससे हमारे बहुत से शिक्षक भाई बहन जो ऐसे हैं कि जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं या बीमारी उनको कोई लग गई है, इधर लंबा अंतराल बीत गया है और स्थानांतरण का अवसर नहीं मिला है, तो लंबा सफ़र उनको, चूँकि जनपद हमारा काफ़ी विस्तृत है, एक छोर से दूसरे छोर लगभग 125 किलोमीटर से अधिक की सीमाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में जनपद के अंदर जो ट्रांसफ़र बहुप्रतीक्षित था, इससे हमारे लोगों में बहुत आस जगी है और हम ये मतलब उम्मीद कर रहे हैं
कि इस बार ये सफल होगा और हमारे बहुत से शिक्षक जो बीमारी के कारण या अन्य समस्याओं से घिरे होने के कारण, या महिला शिक्षिकाएं जो अपने परिवार से दूर रह के, जनपद के अंदर भी परिवार से दूर रह के अलग रह रही हैं किराए से और शिक्षण कार्य कर रही हैं, उनके लिए लाभ मिलेगा और परिवार के नज़दीक आने का अवसर मिलेगा। तो आप मानते हैं नई नीति जो लागू हुई है वो उन शिक्षकों के लिए हित में है जो तबादले के इंतजार में है? जी जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये जो नई शिक्षा नीति घोषित की गई है ये वास्तव में बहुप्रतीक्षित थी हमारे शिक्षक समाज के लिए और उनको बिल्कुल लाभ पहुँचाएगी, बशर्ते इसको धरातल पे जैसा कुछ शासनादेश में वर्णित है, शासन जैसा चाहता है उसको धरातल पे वैसा ही यथावत यदि उतारा जाता है तो बहुत फ़ायदे के लिए है हम शिक्षकों के लिए और स्वागत योग्य है। पुरुष शिक्षकों के साथ महिला शिक्षकों को क्या मतलब इस नीति से अधिक फायदा मिलेगा? देखिए, महिला शिक्षिकाओं के लिए सेवा जो अंतर जनपदीय में है उसमें महिला शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष का सेवा काल किया गया है जो अति स्वागत योग्य है। चूँकि पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाओं पे पारिवारिक दायित्व भी अधिक होते हैं और जो अपने घर परिवार से महिलाएं दूर हैं उनको परिवार में पुरुषों की अपेक्षा उनकी आवश्यकता अधिक है। इसलिए ये संशोधन जो किया गया है और समय सीमा घटाई गई है, 2 वर्ष की गई है, ये बहुत स्वागत योग्य है और अच्छा लाभ उससे यदि इसको धरातल पे लागू होता है, स्थानांतरण जो शासनादेश जारी किया गया है इसको अगर अमली जामा पहनाया जाता है तो स्वागत योग्य है। हाँ, इसमें एक चीज़ की ज़रूर थोड़ी कमी छोड़ी गई है कि महिला शिक्षिकाओं के लिए जो नई भर्तियां होती हैं, ख़ास तौर से जो एक लंबा समय जो शिक्षण कार्य करते टीचरों को बीत जाता है जिस जनपद में, जिस क्षेत्र में, वो वहाँ के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं या मुख्यतया लोग अपना आवास भी उसी एरिया में बना लेते हैं। परंतु जो नए टीचर नई भर्तियां होती हैं उसमें बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो अविवाहित होते हैं, नौकरी के दौरान उनके बाद में शादी ब्याह भी हो जाता है। इसमें बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं कि अगर पत्नी दूसरे जनपद में कहीं है या पति कहीं दूसरे जनपद में है, वो दूर दूर रह कर के चीज़ों को उस तरीके से बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं और कहीं न कहीं मानसिक तौर पे उन पर एक दबाव बना रहता है अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने का और वो नहीं हो पाती है। तो मेरी यहाँ पे एक चीज़ ये है और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपनी मांग करूँगा ये कि शिक्षिकाओं के लिए, ख़ास तौर से जो अनमैरिड शिक्षक शिक्षिका हैं उनके लिए थोड़ा संशोधन और किया जाए और जैसे ही उनकी शादी हो उनकी मांग के अनुसार, विकल्प के अनुसार पति या पत्नी के जनपद में उनको तत्काल ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो मानसिक तनाव रहता है शिक्षकों पे और चूँकि नई उमंग रहती है, नई उम्र रहती है, नए हौसले रहते हैं और दुनिया को और सारी व्यवस्थाओं को नए ढंग से समझने का एक अवसर होता है, परिवार में भी सब नया होता है, तो ऐसी स्थिति में जो मानसिक दबाव हो जाता है जिससे कहीं न कहीं हमारे शिक्षक पूर्ण मनोयोग के साथ जो हमको समय और जो स्वतंत्रता देनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए यह व्यवस्था अगर लागू उत्तम है। दूसरी बात, इसमें जो शिक्षिकाओं के लिए अवसर दिया गया है, दोबारा आप स्थानांतरण नहीं ले सकते हो, ये भी थोड़ा संशोधन होना चाहिए। चूँकि 5 विकल्प दीजिए, 7 विकल्प दीजिए, जैसे इस बार भी शासनादेश में 7 विकल्प मांगे गए हैं। अब 7 विकल्प में से यदि आप अनिवार्य रूप से हमारा जनपद आप हमको नहीं दे सकते हो तो ऐसी स्थिति में हम अगर कोई बगल का जनपद चुनते हैं तब भी तो हम घर से बाहर रहे। तो ऐसी स्थिति में ये अलग की बात है कि पहली बार में आप हमने जो मांग किया आप हमको वो नहीं दे पाए, लेकिन अगर दोबारा फिर अवसर आता है तो हमको आवेदन करने की छूट होनी चाहिए ताकि हम संभव है कि अगर एक लंबे समय बाद, साल 2 साल 4 साल बाद वहाँ पे स्थान खाली होते हैं, पद रिक्त होते हैं, तो हम अगर बगल के जनपद में हैं तो अपने जनपद पहुँच सकते हैं। ये इसमें थोड़ा संशोधन जरूर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जनपद के अंदर जो स्थानांतरण बहुप्रतीक्षित हैं, इसकी बहुत महती आवश्यकता है विभाग में। इसके कारण हमारे शिक्षक बहुत मानसिक रूप से त्रस्त हैं क्योंकि जनपद में रह करके भी वो अजनबी हैं, वो घर परिवार के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर परिवार के भी दायित्व नहीं देख पा रहे हैं और इस कारण से उनका
हर समय पूरा दिन सिर्फ सफ़र करते बीत जाता है। तो इसमें बहुत महती आवश्यकता है कि जनपद के अंदर के जो ट्रांसफ़र हैं और पारस्परिक स्थानांतरण हैं इसको ज़रूर लागू किया जाए। और पदोन्नत के जरिए भी पदोन्नत भी चूँकि प्रस्तावित है, पदोन्नत के जरिए भी ऐसे लाभ मिल जाते हैं, तो उसको भी अगर लागू कर दिया जाता है पूर्व की भांति, जैसे जो व्यवस्था पूर्व में होती थी कि पदोन्नत की जाती थी, ट्रांसफ़र किए जाते थे, समायोजन किया जाता था, पारस्परिक स्थानांतरण किए जाते थे, ये पूर्व की व्यवस्था के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों का जो अनुपात है वो भी बेहतर रहता था और लोगों को सरलता भी रहती थी कार्य करने में। वर्तमान की स्थिति ये है कि जो एक अनुपात विद्यालय में है वो बिगड़ गया है। 72,825 की जब नियुक्तियां हुई तो उस समय एक व्यवस्था दी गई थी कि जिस विद्यालय में हम टीचर भेजेंगे वहाँ 5 के 5 हम पूरा कोटा पूरा करेंगे। बहुत अच्छी नीति थी, कोटा पूरा किया गया, लेकिन वहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात नहीं देखा गया। इस कारण से बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ छात्रों की संख्या बहुत कम है और शिक्षक बहुत अधिक हैं। और बहुत से उसके बाद में कुछ विद्यालयों में जो अगली भर्तियां हुई हैं उसमें जो नियुक्तियां की गई वहाँ पे मानक दूसरे रखे गए। तो हर बार मानक बदल जाने से जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है ये बहुत बिगड़ा हुआ है। तो इसके लिए समायोजन और पदोन्नति और स्थानांतरण की बहुत महती आवश्यकता जनपद के अंदर है। और जनपद के बाहर के भी ट्रांसफ़र होने चाहिए। जो हम शिक्षक अपने घर परिवार से दूर हैं उनको भी अपने घर परिवार जाने का अवसर मिलना चाहिए। ये उनके लिए मानवीय एक उनका हक भी बनता है और एक सरकार की नीति है, उसको लागू जरूर होना चाहिए। पवन कुमार सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, खैराबाद, सीतापुर। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए जारी की गई तबादला नीति के अंतर्गत आवेदन से लेकर स्थानांतरण आदेश सब ऑनलाइन होंगे। जनहित में प्रत्येक संवर्ग के में अधिनियम 4% सीमा तक तबादले विभाग की मंत्री गुलाब देवी कर सकेंगी। तबादले के लिए जिलावार, विषयवार रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि राजकीय हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों के शिक्षक लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से बाहर तबादला ले सकेंगे, लेकिन इन जिलों में तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों, प्रवक्ताओं समेत प्रधानाध्यापकों के तबादले के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार लखनऊ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जिलों के जिला मुख्यालय के 8 किलोमीटर के अंदर के स्कूल ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 10% तबादले किए जाएंगे। इनमें शिक्षक या शिक्षक के परिजन के असाध्य रोग से पीड़ित होने और उनके पति या पत्नी के भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों में तैनात होने पर वरीयता दी जाएगी। अपरिहार्य, प्रशासनिक या फिर जनहित में कार्यरत संवर्ग के 4% तबादले विभागीय मंत्री कर सकेंगे। 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्त शिक्षक, प्रधानाध्यापक ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इच्छुक आवेदक 5 स्कूल का चयन कर सकेंगे। स्कूलों का वर्गीकरण भी किया गया है। हाई स्कूल में न्यूनतम 3 सहायक अध्यापक और इंटर कॉलेजों में 2 प्रवक्ता व 3 सहायक अध्यापकों का होना जरूरी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।